हमारे योगी जी ने कहा है कि गाड़ी कम यूज करिए, तभी तो हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए सक्षम हो सकते हैं। बिना मोदी जी और योगी जी की अपील के आपके समझ में नहीं आता कि गाड़ी का कम यूज करना चाहिए, वैसे भी फ्यूल बचाना चाहिए? देखिए, ये सब लोग समझते हैं राष्ट्र को मजबूत करना है, सबल करना है, तो हमको साथ देना पड़ेगा सरकार का। महंगाई बढ़ रही है, ये सब लोग जानते हैं, फर्क सब पर पड़ता है। बात अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आम आदमी पर किस तरीके से, आज एसी में बैठा हो किस तरीके से, आम आदमी भी महंगाई की मार को झेल रहा है, समझ रहा है कि महंगाई किस तरीके से है। आजकल यही सबसे बड़ा मसला है, पेट्रोल डीजल, अगर इनकी कीमतें अब आसमान पे जाएंगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तो दूध दही ये वो, पहले ही उन्होंने 2-3 रुपये दूध पे लगा दिया, जीएसटी लगा दी, ये कर लिया, जबकि पिछली गवर्नमेंटों ने 1 पैसा भी जीएसटी नहीं लगाया, मनमोहन सिंह ने। आप उल्टा बोल रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं सरकार का साथ दीजिए, सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार बढ़ रही है, लेकिन सब माल तुम्हारे हैं ना, इसलिए बढ़ रही है। ये देश को आगे ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश आगे कहाँ जा रहा है? देश तो और पीछे जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आगे कहाँ गया बताओ? हर चीज़ तो बढ़ रही है। यहाँ पहले 30-35 में छोटे मोटे होटलों में खाना मिल जाता था, अब 70-80 रुपये से कम खाना नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट ऐसे तो जाएगी नहीं, अमेरिका प्रधानमंत्री कुछ जाएगा तो कुछ लेके ही आएगा, ये भी मान के चलें आप। तो क्या आपको लगता है क्या लेके आए? क्या वो ट्रम्प कभी हमारे देख रहे हैं? अभी पूरे इसमें इस समय आसिम मुनीर को इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रोज कह रहा है कि ये जो समझौता होगा वो हम ही क्रेडिट लेंगे, हमारे ही यहाँ होगा। हमारे बगल में बैठ करके इतने बड़े संकट का मीडिएटर वो बन रहा है, विश्व गुरु हम बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रश्न आज देश में है, महंगाई के दौर में जिस तरीके से तेल की कीमतें प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं, कई चीज़ इसके पीछे है। पूरा दुनिया इस बात को जान रही है कि तेल का आयात कितना होता है, निर्यात कितना होता है, उपभोक्ता कितने हमारे देश के अंदर हैं। हमें सक्षम होकर के सरकार का साथ देना होगा। अच्छा, समय के अनुसार गाड़ियों को चलाएं, उस चीज़ से चलें, आवश्यकता अनुसार कार्यों को करें। आप यहाँ कैसे आए? जी, कैसे आए हम? मैं बस से आया हूँ, जिसमें 56 सवारी मौजूद है। उसके बाद ट्रेन से आया हूँ, मेट्रो को प्रयोग किया है मैंने सिटी सेंटर से, गाड़ी लाना बंद कर दिया। हमारे योगी जी ने कहा है कि गाड़ी कम यूज करिए, तभी तो हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए सक्षम हो सकते हैं। बिना मोदी जी और योगी जी की अपील के आपके समझ में नहीं आता कि गाड़ी का कम यूज करना चाहिए, वैसे भी फ्यूल बचाना चाहिए? नहीं। इनकी योग, ये तो आज की घोषणा है, हम तो 1 महीने से ये काम कर रहे हैं। हमको ये मालूम था कि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, विश्व स्तर पर ये कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से जो उत्पादन है, जो विनिमय दर है, जो भौतिक मूल्य जाते हैं, तो मांग के आधार पर उसकी कीमतें स्वतः बढ़ जाती हैं। हमारे देश का किस तरीके से विकसित है, पहले विकास की बात करते हैं, विकासशील, आज विकसित की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अरे हमको ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं आता और ना हम इतना ज्यादा जानते हैं। देखिए, हम ईमानदारी बताएं तो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भाई, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और दुनिया में जो तेल उत्पादन, जो होर्मुज से तेल आता है, इंडिया का ज़्यादा तेल वहीं से आता है, वो रास्ता रुका हुआ है, इसलिए हमें परेशानी है। हालांकि किसी को तेल, पेट्रोल, डीजल देश में न मिल रहा हो पिछले 1 महीने से, ऐसा तो है नहीं, सबको मिला और मिल ही रहा है और दाम इसका बढ़ेगा। लेकिन सवाल तो इस पर है कि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव था, तेल नहीं बढ़ा, और ये परिस्थितियां आज की नहीं है, तो 28 फरवरी से चला आ रहा था। तो इसको विपक्षी दल या जो लोग सरकार के विरोध में, उनका ये कहना है मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी बुरा असर देखने को मिलेगा, इकॉनमी लड़खड़ाती हुई दिखेगी, ऐसा लोगों का कहना है। दोनों तरफ का बात तो सही है। देखिए, ये सब लोग समझते हैं राष्ट्र को मजबूत करना है, सबल करना है, तो हमको साथ देना पड़ेगा सरकार का। महंगाई बढ़ रही है, ये सब लोग जानते हैं, फर्क सब पर पड़ता है। बात अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आम आदमी पर किस तरीके से, आज एसी में बैठा हो किस तरीके से, आम आदमी भी महंगाई की मार को झेल रहा है, समझ रहा है कि महंगाई किस तरीके से है। आज रोजगार की बात करें, कई मुद्दे इस तरीके के हैं जिन पर हम सोचने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, मुख्य मुद्दा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मेरा मानना एक ये है कि ये अभी बरकरार इसी स्थिति में फिर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते मेरे को उम्मीद है कि 25 से 30 रुपये तक बढ़ने का। 25 से 30 रुपये कहाँ बढ़ा रहे हैं? 15 रुपया घाटा है पेट्रोल पर, आप और बढ़ा रहे हैं। घाटा है, सरकार इसको झेलेगी, वो सरकार को पता है कि किस तरीके। आप पंडित जी, अब मेरा तो यही काम है, सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, मानव जाति मानव धर्म है। ये भी बड़ा काम है। ये और अंकल कुछ बोलना आप? पंडित जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल यही सबसे बड़ा मसला है, पेट्रोल डीजल, अगर इनकी कीमतें अब आसमान पे जाएंगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी,
सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तो दूध दही ये वो, पहले ही उन्होंने 2-3 रुपये दूध पे लगा दिया, GST लगा दी, ये कर लिया, जबकि पिछली गवर्नमेंटों ने 1 पैसा भी GST नहीं लगाया, मनमोहन सिंह ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप उल्टा बोल रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं सरकार का साथ दीजिए, सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार बढ़ रही है, लेकिन सब माल कमा रहे हैं ना, इसलिए बढ़ रही है। हाँ, सब तो पैसा। आखिर जब दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही थी, यहाँ नहीं बढ़ेगी? दुनिया में तेल की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ इनकी बेवकूफ़ियों, इनकी गलतियों से बढ़ रही है ना। अरे तो ऐसा नहीं। कच्चा तेल का कीमत बढ़ेगी तो यहाँ बढ़ेगा नहीं। पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही, कौन देश ऐसा? बताता हूँ। आप समझते नहीं, जो अपना पेट्रोल है, जो क्रूड ऑयल है, वो तो वहाँ पे बैरल के हिसाब से आता है, वो तो इनको सस्ता पड़ता है, यहाँ ये पैसे कमाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। वो जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। हाँ, और क्रूड ऑयल तो एक बैरल में 100 वो होता है, 100 लीटर, तो ये उसके हिसाब से तो पैसे कमाते हैं जी। अगर टैक्स नहीं लेंगे सरकार चलेंगी कैसे? टैक्स तो और छोटे बिजनेस हैं और छोटे धंधे हैं, टैक्स बिजनेस के लिए अपने स्तर में है। नहीं ना, यही तो इसका हल तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है और किसी के पास नहीं है। ऊपर वाले के पास है, वो ही इनका कल्याण करेगा, बाकी इनके या तो फिर जो बांग्लादेश में हुआ वैसा हो, इंडिया में या श्रीलंका में हुआ वो हो, फिर मसला हल होगा। अदरवाइज ये जब तक बैठे हैं कुछ नहीं होना। ये तो क्या बात है सर। ये देश को आगे ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश आगे कहाँ जा रहा है? देश तो और पीछे जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आगे कहाँ गया बताओ? हर चीज़ तो बढ़ रही है। जहाँ पहले 30-35 में छोटे मोटे होटलों में खाना मिल जाता था, अब 70-80 रुपये से कम खाना नहीं मिलता। और अभी तो रुको, रेडियो में नहीं मिलता, वो भी महंगी कर दी है उन्होंने भी। और तो जो मांग जिसकी बढ़ती है तो महंगाई तो स्वतः ही उसकी बढ़ेगी। ये तो मांग के ऊपर है। मांग का नियम है कि अगर किसी चीज़ की वस्तु की मांग ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसकी महंगाई दर बढ़नी है। तो आज देखिए पहले कितने व्हीकल थे, आज कितने व्हीकल हैं? हर आदमी एक अकेला चलता है। नहीं निकल रही है, रोज मॉडल भीड़ हो रही है रोज बिक्री में। अभी और सुनिए। तो ये पेट्रोल डीजल बढ़ने का असर किसी पर आप देख रहे हैं? नहीं, असर तो है, क्यों नहीं है, असर है, पर पूरे वर्ल्ड की मजबूरी है। अगर कोरोना हो गया तो उसमें किसी ने क्या कर लिया, हो गया तो हो गया, तो ये भी एक उसी तरह का प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड ओवर है, सब जगह रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ेंगे। पर ये गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी रही है, जिन्हें बड़े बड़े कष्टों से इस देश को निकाला है, तो आई एम श्योर कि इससे भी बाहर निकालेंगे। ये गवर्नमेंट ऐसे तो जाएगी नहीं। अमेरिका प्रधानमंत्री कुछ जाएगा तो कुछ लेके ही आएगा, ये भी मान के चलें आप। तो क्या आपको लगता है क्या लेके आए? क्या वो ट्रम्प कभी हमारे देख रहे हैं? अभी पूरे इसमें इस समय आसिम मुनीर को इतना इम्पोर्टेंस दिए हुए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रोज कह रहा है कि ये जो समझौता होगा वो हम ही क्रेडिट लेंगे, हमारे ही यहाँ होगा। हमारे बगल में बैठ करके इतने बड़े संकट का मीडिएटर वो बन रहा है, विश्व गुरु हम बन रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। नहीं, ये आपका मानना है कि वो मीडिएटर बन रहे हैं, बन ही तो रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। बात ये है, द ब्रेन्स लाइज इन इंडिया नॉट इन पाकिस्तान। ये आप मान के चलिए। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे मिस्टर जयशंकर हों या मिस्टर हरदीप पुरी हों, मिस्टर डोभाल हों, इतने साल से इस गवर्नमेंट के जो साथ दे रहे हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, नए नए संकटों से उभार के ला रहे हैं, यहाँ से भी निकालेंगे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ वो सिर्फ घूम ही तो रहे हैं, यात्रा ही तो कर रहे हैं। कि ये किसी को थोड़ी ना पता है कि हमारे देश के कितने मिनिस्टर्स किस किस कंट्री में बैठ के। देखिए, दुनिया के पीछे जितने भी आर्थिक संकट आए थे, पीछे जितने भी संकट आए, हम सबसे निकल गए। जितना वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा उस पर हम पे कमी पड़ा। ये वाले को लेकर के कहा जाता है कि अगर ये लंबा चला तो हमारे चूंकि तेल का मामला हमारा अपना उत्पादन है नहीं और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। सही बात है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है देश के एक नागरिक की तरह, कि दुनिया के सारे मुल्क जैसे निकलेंगे शायद हम उससे और अच्छा निकलें। और उसमें सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बात तो देश की है, कंट्री की। इसमें तो सबको एक तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं इंडिया की बात, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी ठीक है, पर बहुतायत में हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। तेल के बिना काम चल जाएगा, अगर रोटी नहीं मिली ना तो काम नहीं बनेगा। और गेहूँ, सब्जी
आटा चावल हिंदुस्तान देगा, हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई पैदा नहीं करता है। अभी बदत है भाई। मुश्किल तो यही है कि अब आजकल गेहूं, चावल, आटा, हर चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए ट्रैक्टर में तेल की ज़रूरत है। और आजकल गेहूं आदमी आप तो जान ही रहे हैं, हर चीज़ कृषि में मशीनों से हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि अगर हमको राष्ट्र को मजबूत करना है, सफल करना है, तो हमको सरकार का साथ देना होगा। और हमारे योगी जी ने कहा है कि गाड़ी कम यूज़ करो, तभी हम राष्ट्र के लिए सक्षम हो सकते हैं। उसी पर राजीव रंजन जी ने कहा, जब योगी और मोदी कहेंगे तभी तुम करोगे, खुद से नहीं कर सकते क्या। उसी पर बगल में बैठे चाचा ने इनको धो डाला। उनका कहना ये था कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, सब्जियां महंगी होंगी, दूध दही, इन सब पर तो पहले इन्होंने GST 2-2, 3-3 रुपया लगा ही दिया है। और जबकि पिछली गवर्नमेंटों ने किसी पर 1 रुपया GST नहीं लगाया था। और जब रंजन जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि सरकार का साथ दो, सरकार आगे बढ़ रही है, तो चाचा ने जवाब दिया कि सब माल कमा रहे हैं ना, इसीलिए सरकार आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस समय जो पेट्रोल डीजल का हाल चल रहा है वो तो आप लोग भी देख ही रहे हो। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।